सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। जहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी। जिसके पास भी सरस्वती हैं, समझ लेना उस पर राम जी ने कृपा की है। यदि किसी को बहुत सुंदर गाने आता है तो राम जी की कृपा से ही सरस्वती मिली है। किसी को बहुत सुंदर कोई वाद्य बजाने आता है तो समझ लेना यह राम जी की कृपा से ही सरस्वती मिली है। किसी को सुंदर कविता लिखने आए, काव्य की रचना करने आए, किसी को सुंदर पेंटिंग बनाने आए, कोई कला के क्षेत्र में प्रवीण हो, किसी की वाणी बहुत प्रगल्भ हो, तो समझ लेना इस पर राम जी की कृपा हुई है, तभी सरस्वती प्रकट हुई है। लेकिन गोस्वामी पाद एक बात के लिए और सावधान करते हैं कि देखो भैया, यदि राम जी की कृपा से आपके हृदय में सरस्वती प्रकट हुई है तो सरस्वती का दुरुपयोग मत करना। सरस्वती का दुरुपयोग क्या है? यदि रचना की क्षमता भगवान ने दी है तो लोग क्या करते हैं? एक रचनाकार ने एक नेता की चालीसा लिखी थी, आपने सुना होगा, है ना? यदि रचना की क्षमता है तो संसार की चापलूसी में अपनी सरस्वती को खर्च मत करना। भगवान ने यदि गायन की क्षमता दी है तो तुम्हारी सरस्वती भगवान के प्रति ही समर्पित होनी चाहिए। आर्केस्ट्रा में और अश्लील गीतों को गाकर भगवान के द्वारा दिए गए सरस्वती का दुरुपयोग मत करना। और जो लोग सरस्वती का दुरुपयोग करते हैं, मानसकार कहते हैं कि इन्हें प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना। सरस्वती सिर पीट पीट करके पछताती है। हे ठाकुर जी, किसके हृदय में भेज दिया है आपने? यह तो संसार में अपनी बुद्धि को खर्च कर रहा है। सरस्वती का सच्चा सदुपयोग है कि हम भगवान का गुणानुवाद करें। और यही बात मैं आपसे भी कह रहा हूं। आज लोग सरस्वती का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। और मैं यह भी कह देता हूं कि यहां न कथा विषय रसनाना, नाच गा लेना, उधम मचा लेना, कूद लेना कथा नहीं है। ध्यान से सुनना। कथा शब्द के अर्थ होते हैं। कथा में दो अक्षर है, क और था। उपनिषदों में क का अर्थ ढूंढोगे तो कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, क माने होता है ब्रह्म। साहित्य में अर्थ ढूंढोगे तो कम रसम, कम ज्ञानम, कम सुखम। था धातु है, स्था का था, मतलब कम ब्रह्म हृदय स्थापयति स्थापयति इति कथा। जो हमारे हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दे उसको कहते हैं कथा। जो हमारे हृदय में ईश्वर को बैठा दे उसको कहते हैं कथा। जो हमारे हृदय में ज्ञान और सुख को प्रतिष्ठित कर दे उसको कहते हैं कथा। अथवा जो रसस्वरूप परमात्मा का आस्वाद करा दे उसको कहते हैं कथा। यदि ये सब नहीं हुआ तो आप समझें आपने सच्चे अर्थों में कथा सुनी ही नहीं। हाँ? और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, कथा का अर्थ है हृदय में ईश्वर का बैठ जाना। आप खूब नाच लो, खूब कूद लो, खूब हल्ला मचा लो, और यदि ईश्वर आपके हृदय में नहीं बैठे तो सारा नाचना कूदना श्रम ही वही केवलम। कथा का यह अर्थ है। और कथा परिवेशक की यह महती जिम्मेदारी है कि वह कथा के स्वरूप को बचाए रखे, इसकी गरिमा को बचाए रखे। नहीं तो सिर धुनि गिरा लगति पछिताना। ब्रह्मा जी ने कहा ये राम जी की प्रेरणा से आपके हृदय में मानसाद की सरस्वती प्रकट हुई है। इसलिए हे महर्षि, हे वाल्मीकि, आप रामायण की रचना करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैंने राम जी के विषय में जाना तो है, लेकिन मैं राम जी के विषय में सब कुछ नहीं जानता।
हाँ, देवर्षि नारद की कृपा से कुछ जाना है। ऐसे तो राम जी का दर्शन भी महर्षि वाल्मीकि ने किया। राम जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मत चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। मैं आशीर्वाद देता हूं, अविदितम सर्वम विदितम भविष्यति। राम जी के जितने अविदित चरित्र हैं, अज्ञात चरित्र हैं, वह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे, वो सब तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हे महर्षि, आप रामायण की रचना करो। महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए प्रस्तुत हुए। ध्यान से सुनना, लेकिन एक अक्षर भी रामायण का लिख नहीं पाए। अच्छा, ये रामायण की रचना करवाना कौन चाहता है? का स्वयं भगवान श्री राम ही रामायण लिखवाना चाहते हैं, तभी तो सरस्वती को भेजा। राम जी ने मन कर्म वचन तीनों से प्रयास किया, लेकिन रामायण की रचना नहीं हो पाई। राम जी के मन कौन है? देवर्षि नारद। भगवान के मन नारद जी हैं, मन के अवतार हैं नारद जी। भगवान के मन में कोई बात आती है तो नारद जी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। आपने भागवत में सुना होगा, कन्हैया के मन में इच्छा जागृत हुई कि अब कंस को मारना चाहिए, तो नारद जी कंस के यहां पहुंच गए। क्या हाल चाल महाराज? कंस ने कहा कुछ भी ठीक नहीं है गुरुजी, जितने को भेजा ब्रज से एक भी जिंदा लौट कर नहीं आया। नारद जी ने कहा किसी को मत भेजो, उन्हीं को यहां बुलाओ, और यही बताने तो आया हूं कि देवकी का 8वां गर्भ और कोई नहीं, जो नंद नंदन बन के रह रहा है वही है। तो नारद जी ने भगवान का काम बना दिया। कंस ने स्वयं निमंत्रण भेजा श्री कृष्ण को बुलाने के लिए। इतने क्रूर को भेजा, लेकिन कोई कृष्ण को नहीं ला सका। पहली बार किसी अक्रूर को भेजा और कृष्ण चले आए। क्रूर भाव परमात्मा को नहीं ला सकता। जीवन की क्रूरता समाप्त हो जाए, कोई अक्रूर हो जाए तो भगवान चले आते हैं। तात्पर्य इतना ही है कि नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। महर्षि वाल्मीकि के पास सबसे पहले भगवान ने नारद जी को भेजा और 100 श्लोकों की राम कथा सुनवाई, लेकिन रामायण की रचना नहीं हो पाई। तब राम जी ने अपनी वाणी सरस्वती को भेजा और अकस्मात मानषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यह श्लोक प्रकट करवा दिया। फिर भी रामायण की रचना नहीं हो पाई। तो भगवान के कर्म है ब्रह्मा जी। भगवान के मन में इच्छा जागृत होती है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो भगवान ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, ब्रह्मा ही सृजन करते हैं। तो भगवान के कर्म है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भेजकर स्पष्ट आदेश दिलवाया कि आप रामायण की रचना करो। फिर भी महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है यह रामचरित्र नहीं है, यह श्री सीता चरित्र है। सीता जी करुणामयी है। भगवती करुणामयी जानकी के चरित्र को वही लिख सकता है जिसके हृदय में करुणा हो। किसी ने पूछा, एक क्रौंच पक्षी को मरते देखकर जिसका हृदय रो उठा हो, क्या उस महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा नहीं है? कहा करुणा तो प्रकट हुई, लेकिन उतनी करुणा प्रकट नहीं हुई जिससे वह जानकी चरित्र की रचना कर पाए। उतनी करुणा प्रकट नहीं हुई। तब रामायण की रचना कैसे संभव है? कहा जब स्वयं जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जाएंगी, तभी जानकी चरित्र की रचना संभव है। जब तक करुणामयी का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक करुणा प्रपूरित श्री जानकी जी के चरित्र की रचना संभव नहीं है।